मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहाँ की कुर्सी क्यों फिक्र है, आखिरत का डर है क्या नहीं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले, मुझे नहीं पता इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो, फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते। पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर 3, मैं पुलिस से कहता हूं आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाहों को मत पकड़ो, अगर पकड़ लिया इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे, उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, जो दूसरा उसकी जगह पे आएगा वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसे हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और मैं उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कहो कि हक आ चुका है और बातिल को ख़त्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी ख़त्म होने वाला है। इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को फिक्र है कि न्यूक्लियर वेपनरी, न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते क्या इस्लामिक बॉम्ब, अमन का बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।